जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके बीच दो खबर लेके आया हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से मेरे अंदर थोड़ा जोश, ताकत, दम वो ख़त्म हो गया है। ये ऐसी आपदा है, ऐसी महामारी है जिसमें जोश और खरोश के साथ अपनी बात को रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी एक खबर दोस्तों यूपी से है, बरेली जिला, जहाँ एक पंचायत में जो है मुखिया का जो है प्रधान का इलेक्शन हुआ और उस पंचायत में पहली मर्तबा एक मुस्लिम प्रधान जो है जीत के आया, जिसका नाम इसहाक है। वहाँ पे 3 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे, एक मुस्लिम कैंडिडेट था। वहाँ के लोगों ने उसको बोला कि आप प्रधानी का चुनाव लड़िए, जबकि वो लड़ना नहीं चाह रहा था, पॉलिटिशियन नहीं था। फिर भी लोगों के अंदर जो है उस इखलाक था, लोग उसको पसंद करते थे, जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ बोला कि नहीं, आप प्रधानी का चुनाव लड़िए। और वो बेचारा प्रधानी का चुनाव लड़ गया और इत्तेफाक से जो है पहली मर्तबा चुनाव लड़ा और जीत भी गया। लेकिन उसका जीतना, जो वहाँ 3 कैंडिडेट थे, जो हमारे हिंदू भाई थे, 3 कैंडिडेट थे, उस इसहाक का जीतना उनको पसंद नहीं आया और उसको जो है फिल्मी अंदाज में, जो है फिल्मी स्टाइल में दौड़ा दौड़ा के जो है उसको मार दिया गया। यहाँ तक एक गोली जो है उसकी बीवी को भी लगी। बीवी तो बच गई, लेकिन वो प्रधान इसहाक जो है बच गया। बात उसके मौत की नहीं है, बात यह है कि आखिर हम किस नफरत में जी रहे हैं, कौन सा नफरत जो है हमारे दिमाग में पल रहा है, जबकि वहाँ हिंदू समाज ने भी उसको वोट दिया। लेकिन चंद लोग, 5-10 लोग हैं जो नहीं चाहते कि जो है मुसलमान इस पंचायत का प्रधान बने, और यही वजह है कि उसके प्रधान बनने के बाद वहाँ का जो कैंडिडेट था उसने इसहाक को 200 मीटर तक दौड़ा दौड़ा के फिल्मी स्टाइल में गोली मार दिया। दूसरी खबर कर्नाटका से है, जहाँ एक तमिल की रहने वाली लेडीज प्रोफेसर, जो ब्राह्मण पंडित है, वो बेंगलोर में प्रोफेसर थी, उसको कोरोना से मौत हो गई। कोरोना ने उसको लपेटे में लिया, जिसकी वजह से उस लेडीज की डेथ हो गई। जब लेडीज की डेथ हो गई तो कोई भी उस बॉडी को जो है हाथ लगाने वाला नहीं था, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था, कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि उसके कोई रिश्तेदार भी उसको नहीं पूछ रहे थे। तब जाके वहाँ के एक मुस्लिम सांसद सैयद नासिर हुसैन ने उस लेडीज का, उस औरत का जो है पूरे मान सम्मान के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका दाह संस्कार कराया। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि मुस्लिम ने हिंदू औरत का दाह संस्कार कराया और बहुत अच्छा काम किया, ये उसका फर्ज था, वहां के सांसद की ड्यूटी थी। ऐसा नहीं कि उसने ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ये नहीं है, ये बताने का मतलब नहीं है। लेकिन इंसानियत यही है, उसने इंसानियत का काम किया, इंसान धर्म को अपनाया और मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू लेडी का जो है हिंदू धर्म रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार कराया। ये उसका फर्ज था, उसकी ड्यूटी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों ने एहसान जताया, नहीं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। आप इंसान है, इंसान के काम आना है। लेकिन बात ये है, वीडियो जो बन रहा है, बनाने का मतलब है, जो मकसद है, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये नफरत की बीज जो है कहाँ से आई। इससे पहले भी मैं वीडियो में बनाया हूँ कि 1300 साल से हम लोग साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता है। और दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ रहते हैं और रहेंगे भी। लेकिन अब वक्त आ गया है, जरूरत पड़ गई है इस बात की, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे मुसलमान समाज से हो, चाहे ईसाई समाज से हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमारे क्षेत्र में इस तरह के खुराफात लोग जो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर जो है अमन शांति बना रहे, उनको चिन्हित करना पड़ेगा।
और ये सरकार का और कानून का दायित्व बनता है, कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आते हो, अगर हमारे आपसी भाईचारे में खटास बनना चाहते हो, नफरत पैदा करना चाहते हो, हमें तोड़ने की कोशिश करते हो, वो ज़्यादा लोग नहीं है, ऐसे चंद गिने चुने लोग हैं जो किसी राजनीतिक नेता के बहकावे में आते हैं या ये ऐसे संगठन से जुड़े हैं जिनका काम ही नफरत फैलाना है। उनको, कानून को और सरकार को जो है इन ऐसे लोगों को चिन्हित करें और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जो है सलाखों के पीछे डालें। अगर सरकार या कानून ऐसा नहीं करती है तो यकीन जानिए हम सब बर्बाद हो जाएंगे और इनकी वजह से हमारा आपसी भाईचारा और अच्छे लोगों का जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। और सरकार को चिन्हित करना चाहिए कि आखिर ये नफरत कौन फैला रहा है, कहाँ से ये नफरत का बीज जो है पनप रहा है, ये पौधे कहाँ तैयार हो रहे हैं जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मुसलमान जो है हर तरीके से कुर्बानी जो है दे रहा है, वहीं हिंदू भाई भी हमारे कुर्बानी दे रहे हैं, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह मुसलमान ही हमारे हिंदू भाई को काम आ रहे हैं, उसी तरह हिंदू भाई भी मुसलमान के काम आ रहे हैं। लेकिन चंद लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपसी भाईचारा जो है बना रहे। अगर काम नहीं आता तो इस कोरोना काल में हजारों ऐसे हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों ने जो है दाह संस्कार किया और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किया। एक से एक बड़े पंडित साधु लोग जो है कोरोना की वजह से मरे। कोरोना ने जो उनको अपने चपेटे में लिया, मौत हो गई, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ तक उनका अपना परिवार, अपना रिश्तेदार नहीं पूछ रहा था। उस समय मुसलमान आगे बढ़ के आया, मौलाना आगे बढ़ के आए, उलमा आगे बढ़ के आए, वही दाढ़ी टोपी वाले जिनसे आप नफरत करते हैं, जिनको देख के आपको न जाने कौन सी बेचैनी छा जाती है, वही दाढ़ी टोपी वाले जो है हमारे कई हिंदू भाइयों का जो है दाह संस्कार किए। और फिर मैं कहता हूँ ये कोई एहसान वाली बात नहीं है, ये तो आपका फर्ज है। इस्लाम सिखाता भी यही है कि आपको सबके काम आना है, चाहे वो आपके धर्म का हो या ना हो। लेकिन पता नहीं कि हम लोग ये नफरत कहाँ से सीखते हैं। अभी फेसबुक पे आदमी देखता है, सोशल मीडिया पे देखता है कि कुछ लोग अब लिखना चालू कर दिए हैं कि लो मुसलमानों का जो है मदद करने का इनाम जो है आसिफ के रूप में मिल गया, जिसका मॉब लिंचिंग हुआ। अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम लिंचिंग कर दोगे तो हम मदद करना थोड़ी नहीं छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि हम लोगों को एक होना होगा और ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं इनको चिन्हित करना होगा और इनको जो है सलाखों के पीछे जो है डालना पड़ेगा, तभी जाके इस समाज से जो है नफरत कम होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो आपका धर्म सिखाता हो, चाहे आप हिंदू धर्म से हो, चाहे मुसलमान धर्म से हो, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। हर धर्म एक ही चीज़ सिखा रहा है कि एक दूसरे के लिए जो है कुर्बानी देने का जो है धर्म सिखाता है, एक दूसरे को मदद करने का धर्म सिखाता है, ना कि एक दूसरे को बर्बाद करने का। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो एक दूसरे को जो है बर्बाद करने के लिए बताता हो। सब धर्म का एक ही मकसद है कि इंसान के बीच में इंसानियत पले, कोई राक्षस या कोई शैतान हमारे बीच में ना रहे। अगर कोई राक्षस या शैतान हमारे बीच में है, उसको चिन्हित करके जो है उसको सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाए, तभी हमारा समाज सुरक्षित होगा, तभी हम तरक्की करेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।